गाइस आज परमिट मिलने के बाद मैं फाइनली लाचेन की तरफ निकल रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल मुझे परमिट नहीं मिल पाया था क्योंकि ये रूल चेंज हो गया है। बट फाइनली आज मॉर्निंग में परमिट आया है। ऐसे तो कल शाम में ही कंफर्म हो गया था कि कल परमिट मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं लाचेन के इस खूबसूरत सफ़र पे। फिलहाल हम लोग गैंगटॉक से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि ये वही रोड है जो कल हम लोग पैराग्लाइडिंग वाले रास्ते पे जो कल गए थे। एक ही लाचेन जाने के लिए एक ये रोड है, एक दूसरा रोड है। आप जो जैसे ही गैंगटॉक इन करते हैं उससे पहले से एक नीचे से रास्ता निकलती है, वो आगे आकर के व्यू पॉइंट के पास मिलती है, फिर जाके वो आगे से निकलता है। गाइस अभी हम लोग तासी व्यू पॉइंट क्रॉस कर गए हैं। हालांकि काफ़ी एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। सामने से यहाँ से एक केटू दिखता है इन मॉर्निंग में। अगर वेदर क्लीन रहा तो मौसम साफ रहा, कोई फॉग वगैरह नहीं रहा तो वहाँ से क्लीन दिखता है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकले हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट स्टॉप मनांग में, वहाँ पे सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो दिन का लंच वगैरह मनांग में ही करें। फ़िलहाल अभी ये काफ़ी खूबसूरत सा रोड है। आगे मैंने अभी लोकल लोगों से बात किया था कि वैसा कोई लैंडस्लाइड या कुछ वैसा रोड का ब्लॉकेज नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक या उससे पहले लाचेन में पहुंच जाएंगे। जैसा कि अभी आप क्लियरली देख सकते हैं ये सामने का शानदार सा नज़ारा। ये पहाड़ों के बीच से होता हुआ सफ़र का सिलसिला अब शुरू हुआ है लाचेन का। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रिजेज हैं जो काफ़ी पुराने हैं, ओल्ड लोहे के ब्रिज, या उसमें वो वुडन स्लैब लगाए हुए हैं जो काफ़ी पहले मिलते थे, अभी भी यहाँ पे हैं। उन ब्रिजों पे रिस्ट्रिक्शन है कि एक बार में सिर्फ एक ही कोई गाड़ी जा सकता है। सपोज दैट कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या आपके साथ कोई गाड़ी चल रही है तो आपको रुकना पड़ेगा, उन्हें पहले जाने का रास्ता देना पड़ेगा। कल रात में गाइज यहाँ पे शायद पेड़ वगैरह या तो छोटा सा लैंडस्लाइड आप कह सकते हैं, उस टाइप का कुछ हुआ था, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसे क्लियर कर रहे हैं। हालांकि ये हिमालय का पार्ट है, काफ़ी अनप्रडिक्टेबल है क्योंकि जनरली वेदर कभी चेंज हो सकता है, तो इनकेस लैंडस्लाइड होते रहता है। लेकिन बीआरओ की काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी दोस्तों कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक रोड का जो कंडीशन सिक्किम में मिला है काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है। कुछ पॉइंट जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर का जो छोटे से वाटर रिश्ते रहते हैं पहाड़ों से छोटे मोटे, तो उसकी वजह से रोड ख़राब हो जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उस ब्रिज के रूल के बारे में, तो आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं। हालांकि हमें अभी वेट करना पड़ेगा इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे निकलने के लिए, क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी पुराना है, वुडन ब्रिज है, आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन कितना खूबसूरत सा नज़ारा है आप दोस्तों देख सकते हैं। वाकई में ऐसे ब्रिज पे आने के बाद मन करता है कि कुछ देर यहाँ रुकूं, लेकिन हालांकि काफ़ी लंबा जर्नी है। डिस्टेंस तो लाचेन का ज़्यादा नहीं है, बट पहाड़ियों में घूम घुमाव के वजह से, या यूँ कहें कि पहाड़ियों के ऊपर से जो रास्ता निकलता है उसके वजह से सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
सामने का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, वाकई में जन्नत कहीं है तो सिक्किम में भी है। लोग जनरली कहते हैं कि जन्नत कश्मीर में है। अभी तक मैंने जितना सिक्किम ट्रैवल किया है, मैं पहले भी नाथुला और दूसरे पार्ट में घूम चुका हूँ, लाचेन पहली बार जा रहा हूँ। तो आई थिंक अभी ये सामने का व्यू देखिए, सामने से छोटी सी पहाड़ी, काफ़ी खूबसूरत, हर तरफ ग्रीन। ये नवंबर के महीने हैं, ठंड अभी थोड़ी बहुत शुरू होने लगा है। हालांकि अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन हाँ, लाचेन में तो ठंड ज़्यादा है। वेदर टेम्परेचर वहाँ पे अप्रॉक्स 5 डिग्री के आसपास होगा। पहाड़ों की इन खूबसूरती को देख के ऐसा लगता है जैसे यहीं बस जाएं, यहीं पे हमेशा के लिए रह जाए। बट यहाँ भी रहने के लिए भी कुछ चैलेंजेज आते हैं। थोड़ी देर पहले मैं एक चाय दुकान पे पीछे रुका था वहाँ पे। तो मैंने एक वहाँ के दुकान से बात किया, तो बोले कि ठंड में काफ़ी यहाँ पे तो नहीं दिक्कत होता है। मनांग के ऊपर वाला जो भी लोग हैं, चुंगथांग हो गया, फिर उसके आगे वाले, वो कम्प्लीटली एरिया फ्रीज हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास होता है वाटर सप्लाई का। हालांकि सामने अभी एक टाउन सा दिख रहा है। मैं अपना कैमरा वहीं ऑन कर रहा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, सामने का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार व्यू है, तो ये रिकॉर्ड करना चाहिए, दिखाना चाहिए। अब इस चक्कर में कहीं समझ में नहीं आता है कि ये नज़ारा रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, क्योंकि हर जगह ही काफ़ी खूबसूरत दिखता है। मैंने जो पीछे अपना लगेज बांध रखा है बाइक पे, वो मैंने 2 रबर लगाया था, इसमें एक रबर भी टूट गया है। मैं देखता हूँ यहाँ मिलता है या नहीं। मैंने पीछे वाले शॉप पे चेक किया था, लेकिन यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ कोई दुकान वगैरह, चाय की दुकान या फिर कहीं कुछ और शॉप मिलेगा तो वहाँ से परचेज कर लूँगा। इस पहाड़ के ऊपर बने हुए घरों को देखिए दोस्तों, वाकई में जैसे लग रहा है कि जन्नत यहीं बसा हुआ है। एक खूबसूरत सा छोटा सा टाउन के बाद का ये गांव, देख सकते हैं सीनरी। बाकी हम लोग जिस एरिया से अभी क्रॉस कर रहे हैं, जनरली ये फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे फ्लावर्स, फौना एंड वाइल्ड लाइफ की तो होगी ही जनसंख्या। बट हाँ, ये नियर बाई रोड के आसपास में वो लोग नहीं आते होंगे, जितने भी वाइल्ड लाइफ के जंगली जानवर होंगे। ये रास्ता अभी तक का तो ठीक ठाक मिला, लेकिन अभी थोड़ा सा नैरो पाथ इसलिए मिल रहा है कि हम लोग पहाड़ के ऊपर ढलान से अभी जस्ट जो चढ़े थे, वो टाउन आया था, उसके बाद का पाथ है। आगे से शायद रोड और चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि मनांग के बाद का रास्ता काफ़ी अच्छा शानदार हो जाता है। सामने का शानदार व्यू देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत सा सुहाना सा नज़ारा। और ये पहाड़ के बीच से निकलता हुआ, हालांकि छोटा सा ही क्लिफ को ही ऊपर से काटा गया है, लेकिन वाकई में अभी तक का सफ़र का सबसे शानदार नज़ारा यही था।
अगर कभी लाइफ में फुर्सत के दो पल सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं तो लाचेन, जो गैंगटॉक से लाचेन रोड जाती है, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मैं नाथुला भी गया हूँ। नाथुला से जो ओल्ड सिल्क रूट है होते हुए जुल्क एंड से होते हुए जो कलिंगपुंग आती है, मैं उस रोड में भी गया हूँ। लेकिन जो अभी तक का इस रोड की खूबसूरती है, चारों तरफ से फ्लावर्स एंड ट्रीज़, पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ रास्ता, अभी तक का सबसे शानदार जो मैंने गैंगटॉक वगैरह के आसपास का व्यू किया है तो, और नाथांग वगैरह, वो सबसे खूबसूरत रोड में से एक है ये। दोस्तों, यहाँ से दो रास्ता निकलता है। एक रास्ता जो सामने वाले देख रहे हैं, वहाँ से आप सीधा सिलीगुड़ी जा सकते हैं रैंगपो होते हुए, और ये मनांग टाउन है। हम लोग थोड़ा यहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे। सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत सा एक ब्रिज, चारों तरफ से पहाड़, ब्रिज। हालांकि ये नई न्यू ब्रिज है। पुराने वाली ब्रिज जो आयरन ब्रिजेस थी, वो आप सामने राइट हैंड साइड देख सकते हैं, अभी भी है, लेकिन वो पुराने जर्जर कंडीशन में, कोई गाड़ी उसमें जा नहीं सकता। एक चीज़ और बताना पड़ेगा, इस रूट में जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं, वाकई में वेल ट्रेंड, वेल प्रोफेशनल बिहेवियर है। अगर इंडिया के सारे टैक्सी ड्राइवर अगर इस तरीके से गाड़ी चलाने लगे तो इंडिया में कभी जाम की समस्या लगे ही नहीं। अब हालांकि हम लोग पहाड़ के ऊपर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये जब भी कोई ब्रिज आता है तो वो जनरली नदी के लेवल पे होता है, तो हमें जनरली पहाड़ से नीचे आना पड़ता है। अब जब ब्रिज क्रॉस कर गए हैं तो पहाड़ से ऊपर चलना पड़ रहा है। इसी पहाड़ी के उस तरफ में एक चेक पॉइंट है, जहाँ पे हमें अपना परमिट दिखाना होगा, और फिर वहाँ से हम लोग फिर चुंगथांग गए। चुंगथांग से आई थिंक अभी हम लोग 20 से 25 किलोमीटर पीछे हैं, और चुंगथांग से 3 घंटे का जर्नी है लाचेन।
जब पहाड़ों के ऊपर आते हैं तो काफ़ी शानदार नज़ारा दिखता है। जैसे अभी हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं, इस टॉप चोटी का। ये जो ये पहाड़ की तरफ से रास्ता निकल रहा है, ये रास्ता जो दूसरी तरफ से इन कर रही है। तो सामने का जो नज़ारा था, इनफैक्ट अभी शायद कैमरा में दिख रहा होगा, जो दूसरी तरफ का नज़ारा है, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा खूबसूरत है जिसका कोई शायद एक लाइन में बताना मुश्किल होगा। यहाँ पे दोस्तों जितने भी घर होते हैं ना, उनका फ्लोर काउंट करना बड़ा मुश्किल सा चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे ये सामने वाले ग्रीन जो रूफ दिख रहा है, यहाँ से आपको सेकंड फ्लोर दिख रहा होगा, लेकिन वाकई में जो उसका रोड से ग्राउंड फ्लोर होगा, ऐसा मालूम चला कि या तो फोर्थ फ्लोर है तो थर्ड फ्लोर है, क्योंकि रोड के नीचे उधर खाई तो वो नीचे के तरफ से ऊपर बनता है। और जो ऊपर वाले घर है तो वाकई में उनका और लेवल बढ़ जाता है। मैं तो ऐसे इस टाउन या गांव का नाम नहीं जानता, बट काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ। आप पीछे अगर चाय वगैरह आप पीना चाहते हैं, कभी आते हैं तो पी सकते हैं। जैसे आप इस घर का देखिए, इस घर के पे पार्किंग जो है ग्राउंड लेवल पे रोड की तरफ से है, लेकिन वो घर का जब फ्लोर काउंट करिएगा तो आपको थर्ड फ्लोर मिलेगा। दोस्तों बीआरओ के लिए एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि इस टफ कंडीशन में, इस हाइट पे, इस तरीके के पहाड़ के कर्व पे भी उन्होंने इतना अच्छा रोड मेंटेन किया। सिर्फ एक दो पॉइंट पे जहाँ पे वाटर लीक होते रहता है, झरने छोटे मोटे जो पहाड़ों से जो पानी निकलते रहता है, उसके वजह से कहीं कहीं रोड डैमेज हो जाते हैं। जैसे आप सामने में देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा पानी लीकेज आता है तो वो रोड थोड़ा सा वेट हो जाता है, जिसकी वजह से टारकोल वगैरह वो उतना प्रॉपर वे में नहीं चिपक पाता। वरना बीआरओ इज डिजर्व ए सैल्यूट। बस रियली उन्होंने जो अभी रोड का कंडीशन सिक्किम में वगैरह में मैंने इतना भी देखा है, कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। रैंको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आप सिक्किम में इन कर जाते हैं, उसके बाद आप रोड शानदार मिलेगा। सिक्किम स्टेट की कुछ रोड हैं, जैसे सिक्किम टाउन में हो गया, टाउन के अलावा बाहर जितनी भी रोडें जाती हैं वो बीआरओ मेंटेन करती है। जैसे ये वाली रोड हो गई, हाँ, इस रोड में जनरली फ्रिक्वेंटली आर्मी का गाड़ी का मूवमेंट होते रहता है। तो मैं वैसे जगह पे कोशिश करता हूँ कि अपना कैमरा बंद कर दूँ। अगर रिकॉर्ड भी हो जाता है तो मैं जब वीडियो एडिट करूँगा तो उस समय मैं उसे डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो की वजह से नेशनल डिफेंस को कुछ इशू झेलना पड़े, या फिर मेरे वजह से कुछ इशू क्रिएट हो। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा वाटरफॉल है। हालांकि ये वाटरफॉल में पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ है। अच्छा, आप कोशिश करता हूँ ऐसे दिखाने को आपको, देख सकते हैं आप। ये वाकई देखने से रोड लग रहा है कि जो ब्रिज बना है नया है, वाटर फ्लो में कभी लैंडस्लाइड आया होगा, और ये कर्व वाली जो पाथ है ये कभी पास आउट हो गया होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं मनाली से ऊपर की तरफ, तो रोड की जो हाइट है वो ऊपर होती जा रही है।
हालांकि एक पॉइंट अभी आएगा जहां हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं उस तरफ में वो चेक पॉइंट है। आई थिंक अब ये वही ब्रिज है, ये लास्ट ब्रिज है। इसके बाद ऊपर में चेक पॉइंट है जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, और फिर उसके बाद हम लोग चुंगथांग 10 किलोमीटर यहाँ से